हेलो दोस्तों, वेलकम माय टू चैनल डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 3। मैंने पिछला क्लास में डिवाइजर बताया था, भाजकों की संख्या निकालना। आज हम बताएंगे रिमाइंडर, शेषफल पर आधारित। ये खास करके यूपीएसआई वालों ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेषफल पर आधारित क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए, बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा है 4 गुणे 8 गुणे 10 बटे 7। अगर इसको हम डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये तो छोटा है, हमें डिवाइड करने में कोई समस्या नहीं होगा। देखिए कैसे, अब दो प्रोसेस है। इसको करेंगे 4 बटे 32, देखिए 32 दहिया 320 गुणा करा सकते हैं। 4 बटे 32 दहिया 320 बटे 7। अब ध्यान से देखिएगा, 7 से अगर हम डिवाइड करें इसको, 7 चौक 28, 4 बचा 40, 7 बचे 35, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 5 आंसर। यहां तक किसी को समस्या? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। 4 बटे 32 गुणे 10 320 बटे 7, 7 चौक 28, 4 बचा 40 हो गया, 7 बचे 35, यानी 5 क्या बचा मेरा, शेषफल बचा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा। 15 चौक 60, देखिए 15 चौक 60, 60 गुणे 7 6 7 42, 420 आया। 420 बटे 7, अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 6 42, यानी 0 बचेगा। मेरा शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। अब देखिए ये छोटा था तो आपको करने में आसान था, ये छोटा था तो आप मल्टीप्लाई करा करके डिवाइड कर लिए। अगर यही देखिए, अब यही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, ये लाल है। अब इसमें कैसे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए छोटा था, आप अपना माइंड चला लिए। अब ये बड़ा है, अब इसमें भी तो गुणा करा कर कराएंगे तो समय लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। अब देखिए हमें ये प्रोसेस भूल जाना है, इसको नहीं फॉलो करना है। अब आइए देखिए, ये जो ट्रिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं शेषफल पर आधारित क्वेश्चन। अभी ये पहला टाइप है, शेषफल पर आधारित हम 3 टाइप सवाल बताएंगे, जो खास करके पेपर में कई बार शेषफल से आधारित हम जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उसको टिक लगवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये लॉन्ग प्रोसेस होगा, तो हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए हम इसको 13 से अगर डिवाइड करें तो 13 9 117, 13 9 117। अब देखिए 4 3 7, 7 बचा 79 हो गया, 13 6 78, यानी 1 बचा। अगर इसको हम 13 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचा, 1 बचा शेषफल। अब इसमें आते हैं, देखिए 13 दूना 26, 4 7 4 11, 118, 13 9 117, 1 बचा। अब देखिए 15 हो गया, 13 1 कम 13, तो यहां से डिवाइड करने में क्या बचा, 2 बचा। अब इधर देखिए दोस्तों, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39, 10 बचा 107, 13 बटे 104, 3 बचा 38, 13 दूना 26, 8 4 12, यानी यहाँ कितना बचा शेष, 12 बचा। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 12 2 14 1 15, 15 बटे 13 करेंगे तो दोस्तों देखिए 13 से 15 में अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए ये तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा तरीका है, कम समय में आप सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जब डीडी सर के साथ क्लास में जुड़े रहेंगे तो चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, कोई पेपर आप दे रहे हैं, मेरे क्लास में जुड़े रहिए। 100% बता रहे हैं, ट्रिक इतना अच्छा बताएंगे, और जितना नंबर सिस्टम का सवाल है, जो भी टाइप वाइज टाइप पढ़ते क्लास में चलेगा, आप आशा करते खुश भी रहेंगे। बस वीडियो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। अब आइए देखिए, इस सवाल को आप सेकंड में सॉल्व कर लिए। अब इसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डीडी सर ने आपको बताया है तरीका, कुछ नहीं करना, हमें गुणा उड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर हम 16 से इसको डिवाइड करें, 16 1 कम 16, 4 बचा
देखिए 44 हो गया, 16 तिया 42, सबको पता है 48, सॉरी 16 तिया क्या होता है 48 होता है। तो देखिए ध्यान से ये लास्ट में क्या है 41 है। तो एक बार और ध्यान से देखिएगा, 16 एक कम 16, 4 बचा 44 हो गया। तो 16 दूना 32, 3 बार जाएगा नहीं 48 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 4 12 बचा 12 और लास्ट में एक है 121 हो गया। तो 16 साते 112, 16 साते क्या होता है दोस्तों 112। अब यहाँ 9 शेषफल बचा, ध्यान से देखिएगा 9 क्या बचा शेषफल बचा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, 8 बचा 85 हो गया। अब 16 चौका 64, 16 पच्चे 80, 5 बचा, 5 का मतलब 50। अब देखिए 16 तिया 48, तो शेषफल क्या बचा दोस्तों 2 बचा। अब इसको अगर इससे हम डिवाइड करें तो देखिए 16 से 156 है, 16 नवा 144, 16 नवा 144, 6, अब देखिए 6 6 12 120, 16 7 112, रिमाइंडर कितना बचा 8 बचा। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 9 2 11 8 19, 19 बटे 16 डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 3 आया। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए शेषफल पर आधारित 3 टाइप सवाल हम बताएंगे, जो आप अगर ये क्लास वीडियो अगर ये देख लेंगे तो आशा करते हैं कभी भी शेषफल पर आधारित सवाल कोई भी चूकेंगे नहीं। ये आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप देखिए इस प्रोसेस से लगाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और ये क्या है ये प्रोसेस सबसे अच्छा है। अगर ये छोटा है तब तो आप ये कर सकते हैं, अगर ये देखिए बड़ा सवाल आ गया तो बुरा कराएंगे कराते ही रह जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी पेपर दे रहे हैं आपको हर एक पेपर में बहुत कम ही समय मिल रहा है। एसएससी में तो 1 घंटे ही समय मिलते हैं 100 क्वेश्चन, यूपीएसआई में समय मिलता है, लेकिन अगर देखिए प्रैक्टिस आपका रहेगा ना, मैथ कहता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेपर की धज्जियां उड़ा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा टाइप। अब देखिए दूसरा सवाल आते हैं, अभी तक ध्यान से देखिएगा मेरा जो अंश था, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ जो अंश है ठीक है, अंश हर से क्या है छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को कम से कम 18% विद्यार्थी गलत कर देते हैं। देखिए प्रोसेस क्या है, मैंने क्या बताया, अगर आप डीडी सर से जुड़े रहेंगे तो 100% बता रहे नंबर सिस्टम का एक एक टाइप आपको ऐसा बताएंगे कि आप नंबर सिस्टम का अगर टेस्ट होगा तो धज्जियां उड़ा देंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जुड़े रहिएगा। मैंने क्या किया ध्यान से देखिए, 62 गुणे 63 गुणे 64 बटे 66, यही है ना, 62 गुणे 63 गुणे 64 बटे 66। अब हम इसमें कैसे भाग दें, ये तो क्या है देखिए मेरा ये 66 है, इससे ज्यादा है, अंश से हर क्या है देखिए बड़ा दिख रहा है ना। अब दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के सवाल को, ध्यान से देखिएगा। 66 से अगर हम 62 में भाग लगाएं, पहले क्या था मेरा जो अंश था हर से बड़ा था तो हमको भाग लगाने में आसानी मिलता था, लेकिन यहाँ देखिए अब जो अंश जो है हर से खुद छोटा है तो कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम भाग जबरदस्ती लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जबरदस्ती करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 66 से 62 में भाग लगाए तो ध्यान से देखिएगा तो -4 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। 66 से अगर देखिए 62 में भाग लगाए तो -4 मिलेगा। अब ऐसे देखिए 66 को अगर 63 में भाग लगाए तो गुणे -3 मिलेगा। अब देखिए 66 को अगर 64 में भाग लगाए तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। अब देखिए बटे 66, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4 तिया 12 दूना 24, चिन्ह माइनस में ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो देखिए 4 तिया 12 दूना 24, -24 बटे 66। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब दोस्तों क्या करना है, दोनों में अंतर लेना है। देखिए अंतर अगर हम लेंगे, क्यों घटा रहे हैं, अगर ये मेरा वैल्यू प्लस में आता तो वही मेरा क्या हो जाता, रिमाइंडर हो जाता, शेषफल हो जाता, लेकिन ये वैल्यू माइनस में आया है तो 66 में से 24 घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो क्या मेरा शेषफल दोस्तों निकल कर आया 42। तो आशा करते हैं देखिए ये सवाल आपको समझ में आया होगा, कम समय में ठीक है सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखकर सवाल घबरा गए होंगे कि कैसे हम इसको काटें, क्योंकि अभी मैंने पिछला जो सवाल बताया उसमें जो मेरा अंश था हर से क्या था
बड़ा था। अब इसमें अंश जो है हर से क्या है, छोटा है। अब देखिए दूसरा सवाल, 14 गुणे 15, इसको आप गुणा कराकर भी काट सकते हैं, गुणा कराकर भी काट सकते हैं और वैसे भी काट सकते हैं। देखिए हम इस सवाल को क्यों दिए हैं, ताकि ये रूल चेक करने के लिए क्या मेरा ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए इस सवाल को हम दो तरीके से लगाएंगे। पहला तो ये तरीका, अगर 8 से देखिए डिवाइड करें, ठीक है, 14 है ना, तो देखिए अगर इसको हम बड़ा कर ले, क्योंकि बड़ा कर लेंगे तब आपको चेक करने में मजा आएगा। देखिए इसको हम कर ले रहे हैं 16, क्या लिख ले रहे हैं 16। अब देखिए हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 16 से अगर 14 में जबरदस्ती भाग लगाएंगे तो -2 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना, -2 गुणे, अब 16 से 15 में भाग लगाए तो -1 मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखिए -2 का गुणा -1 में करेंगे तो +2, ये क्या बचा मेरा, रिमाइंडर, शेषफल बचा। अब अगर देखिए हम पहला प्रोसेस जो मेरा बेस होता है उसको भी फॉलो कर रहे हैं कि देखिए ये रूल मेरा लागू हो रहा है कि नहीं। देखिए 15 चौका 60, 0 मिला, 15 कम 15 6 21 210, 14 गुणे 15 मैंने कराया 210 मिला। अब 16 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों 16 एक कम 16, एक ना, ध्यान से देखिए 16 एक कम 16। अब देखिए कितना शेषफल बचा, 5 बचा ना, 50 हो गया, 16 दिया 48, यानी 2 बच रहा है कि नहीं। देखिए अगर हम गुणा कराकर काटे तब इतना लॉन्ग प्रोसेस 2 आंसर आया। वैसे अगर आपको ये ट्रिक पता रहेगा कि 16 से देखिए एक बार भाग ले गए तो -2 बचा, ऐसे 16 को 15 में भाग लगाएंगे, -1 -2 गुणे -1 +2, यानी रिमाइंडर मेरा क्या बचा, +2 बचा। अब देखिए दोस्तों इसको भी कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 68 से 66 में तो भाग नहीं जाएगा, तो मैंने क्या बताया प्रोसेस, अभी हमको जबरदस्ती करना है, हम भाग जबरदस्ती देंगे। अगर जबरदस्ती देंगे तो 68 से अगर 66 में लगाएंगे भाग तो -2 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। अब देखिए 68 से 65 में भाग लगाए तो -3 गुणे 68 से 63 में भाग लगाए तो -5 बटे 68। अब सबको गुणा करा लेना है, 2 3 6 5 30, -30 बटे 68। मैंने आपको अभी सवाल में बताया है जब मेरा मान माइनस में आता है तो 68 में से 30 को घटा लेते हैं, जब प्लस में आता है तो वही रहने देते हैं। तो देखिए 68 में से 30 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 38, यानी रिमाइंडर क्या आया दोस्तों, 38 आया। अब इस सवाल पर आते हैं, ध्यान से देखिए, क्लास में बने रहिए। आपको मैंने बोला है, पहले ही दिन बोला है, पहले दिन मैंने बेस स्टार्ट किया था, अब टाइप वाइज टाइप चलेंगे। अब देखिए अगर इसको डिवाइड करें तो 12 से अगर डिवाइड करें -6 आएगा, गुणे -4 आएगा, गुणे -3 आएगा। अब देखिए 6 चौक 24 तिया 72, -72 आया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों, -72 आया, बटे क्या है 12। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 12 6 72, 12 6 72, 0 बचा। यहां तक किसी कोई समस्या समझ में आ रहा है ना। तो आशा करते हैं इस टाइप का सवाल समझ में आपको आया होगा। अब आते हैं थोड़ा इससे हटकर सेकेंड टाइप पर। अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 2 आ गया, कितना है, टाइप नंबर 2। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल कई बार यूपीएस आईएएस एसएससी जीडी रेलवे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको ना भूलिएगा दोहराना। देखिए अब हम कैसे लगाते हैं, बने रहिए। देखिए 24 बटे 25, अब क्या क्वेश्चन कह दिया है, 24 के घाते 25 है बटे 25 है। देखिए जो अंश है न्यूमेटर, ध्यान से देखिएगा, अंश जो है हर से बड़ा है, हर से बड़ा है ना। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने अभी पहला सवाल बताया, इसके पहले वाला जो सवाल बताया है, हम भाग क्या करेंगे दोस्तों, जबरदस्ती करेंगे। अगर हम 25 से 24 में भाग लगाएं तो -1 आएगा कि नहीं, -1 पर ध्यान से देखिएगा, 25 बटे 25, यही है ना। तो -1 पर 25, देखिए आपको पता है 1 पर कोई भी घाते हो उसका मान हमेशा एक ही होता है। तो देखिए ये -1 हो जाएगा बटे 25। मैंने क्या बताया था अभी पिछले सवाल में आपको, जब मान मेरा माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, हर में से घटा लेते हैं। तो 25 में से 1 घटा लेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 24 आएगा। इस तरह से एक और नियम निकल कर आ रहा है, जब मेरा अंश हर से छोटा हो
और उसका घात जो है पावर जो है विषम हो तो सदैव हमेशा जो अंश होता है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा सवाल देखिएगा 24/25 पर 26। अब देखिए इसमें भी क्या होता है दोस्तों, हमें क्या करना है इस टाइप के सवाल में, हमें पावर पर ध्यान देना है। देखिए क्या है, विषम है, इसका पावर क्या है, सम है। तो क्या करते हैं विद्यार्थी, ध्यान नहीं देते, इसको भी 25 में देखिए 24 है ना, डिवाइड करके 24 ही आंसर इसका लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये अंश जो हर से छोटा है तो उसका मान 24 ही आएगा। लेकिन ये गलत है, नोट यहां लिख लीजिए, जब घात सम हो तो सदैव उसका मान 1 आता है, सदैव उसका मान 1 आता है। अब दोस्तों देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, मैंने बताया अच्छा तरीका है। 24 में अगर 25 से भाग लगाएं तो मेरा मान क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं, -1 आएगा। यहां तक ध्यान से देखिए, -1 आएगा कि नहीं, -1/25 के पावर 26 लिख सकते हैं ना। तो आपको पता है दोस्तों, ये हमेशा याद रहे, जब सम संख्या रहेगा, ये देखिए -1 है ना, अगर इसको हम 26 बार गुणा कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/25। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब मान प्लस होता है तो हम प्लस वाले को इसमें से हर में से घटाते नहीं है, वही लिख लेते हैं। तो इसका शेषफल क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ये नहीं कि 24 मार देंगे। 24 कब करते, जब ये मेरा घात जो है, पावर जो है, ये विषम हो। जैसे देखिए अगले सवाल में ये 32 पर 35/33, ठीक है, तो आप इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, पावर विषम दिख रहा है तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। कैसे, मैंने बताया अभी, 32/33 भाग लगाएंगे, -1 पर 35/33, इसको हम अगर सॉल्व करें तो -1/33, 33 में से 1 घटाएंगे 32। तो आपको पावर देखना है, अगर पावर विषम है तो जो अंश होता है वही उसका आंसर हो जाता है। कब, जब 1 का अंतर हो, ये नहीं 2 3 का, इस पर नहीं रूल ये फॉलो है। जब 1 का अंतर हो, पावर विषम हो, तब हमें अंश ही इसका क्या होता है, आंसर होता है। अगर सम हो तो सम के लिए सदैव हमेशा दोस्तों मान 1 आता है, ठीक है। जैसे देखिए ये सम है ना, तो 43 में देखिए 42 से अगर डिवाइड करें तो 1/30 आ रहा है, 1/30 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। ऐसे देखिए ये विषम है, तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए, अगर इसमें क्या है, हर तो अंश से छोटा है ना, इसलिए हर छोटा है तो डिवाइड करेंगे, 1/14 57 आएगा, तो मान क्या है, 1 ही आएगा। अगर ये बड़ा होता 9 होता तो देखिए 9 में से 1 घटाते 8 ही आता मेरा आंसर। समझ में आ रहा ना। तो आशा करते हैं इस टाइप का सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए, आपको एक रूल याद करना है, जब पावर विषम होगा तो हमेशा उस और अंतर 1 का होगा, तब हमेशा मान जो अंश होता है वही उसका आंसर होता है। जैसे देखिए 24 आया है, अंश 24 था। जब पावर विषम हो, देखिए ध्यान से देखिए, जब पावर सम हो, जैसे देखिए 26 है ना, तो सदैव उसका मान 1 आता है। 1 आया है ना, कैसे आया है दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे, -1 पर 26। आप बताइए अगर -1 गुणे -1 गुणे 26 बार कराएंगे तो क्या होगा, ये +1 होगा कि नहीं। 1 का गुणा 1000 बार कराइए 1 ही होगा। 1/25 मैंने आपको बताया कि जब मान मेरा प्लस आता है तो सदैव वही क्या होता है, आंसर हो जाता है, उसको हम हर में से घटाते नहीं है। तो ये रूल याद रहे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आते हैं दूसरे क्लास में मिलते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।